हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 कक्षा 7 का। इसमें देखिए 3 टॉपिक पढ़ना है। ये भिन्न से रिलेटेड है। संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना है और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे और मिश्रित भिन्न को सम भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये 3 टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। सॉरी, यहाँ सम नहीं होगा, यहाँ पर विषम होगा। विषम भिन्न में बदलना और विषम से मिश्रित में बदलना, ये सीखेंगे हम लोग। भिन्न के बारे में हम पहले ही 7.1 में पढ़ चुके हैं। 3 तरह के भिन्न होते हैं, उसके बारे में पढ़ा दिए हैं हम। आगे देखिए, संख्या रेखा पर भिन्न को कैसे दर्शाते हैं, ये सीखेंगे। पहला टॉपिक, ये 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला सीखेंगे संख्या रेखा क्या होती है। देखिए, इस तरह से एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा है और इसमें यहाँ पर मान लीजिए 0 है। एक बिंदु है जहाँ पर ये 0 है। इसके इधर संख्याएं माइनस में होती हैं, -2, -3, और इधर प्लस में 1, 2, 3, 4। इस संख्या रेखा पर जितना चाहे उतनी संख्या को हम दर्शा सकते हैं कि ये संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए 1 को दर्शाना हो या 0 को दर्शाना हो तो 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो इस तरह से बिंदु बना के हम दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। अगर 2.5 कहेगा मतलब ढाई बीच में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 2.5 है। इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं जितनी चाहे उतनी संख्याएं। अब देखिए, इसमें छोटी छोटी लाइनें होती हैं। यहाँ से यहाँ तक बीच में 10 लाइन होती है, बीच में यहाँ पर 1 लाइन होती है। तो संख्या रेखा पर हम देखिए इतना बड़ी लाइन नहीं बनाना है हम लोग को। 1, 2, 3, 4 ये सब संख्या तो दर्शाना ही। हम तो को भिन्न के बाद भिन्न को दर्शाना है। भिन्न तो इसे बटा के रूप में होता है और भिन्न 2 तरह के होती हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, 1/2 लिखा है और 3/2। इसमें देखिए 1/2 में इसमें किस तरह के भिन्न दर्शाने के लिए हमको आएगा, 2 तरह का ही भिन्न आएगा, या तो सम भिन्न आएगा या विषम भिन्न आएगा। तो देखिए इसमें इतना बड़ा भिन्न को नहीं दर्शाना है हमको, बस 0 और 1 के बीच का या 1 से ज़्यादा, यही आएगी आपके पास भिन्न। तो देखिए इसमें जो है ये एक सम भिन्न है। सम भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो ये हो गया सम भिन्न। तो सम भिन्न हमेशा 1 से छोटा होता है। तो 1 के इधर ही, इसके बीच में, यहाँ 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 1 से छोटा है तो 0 से तो छोटा नहीं है, तो 0 से आगे आएगा और 1 के पीछे, मतलब इसी के बीच में, यहीं पर कहीं दर्शाया जाएगा इसको, इसके और इसके बीच में। और 3/2 के देखिए ये 1 से बड़ा है। जो विषम भिन्न होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो 1 के आगे जाएगा, 1 और 2 के बीच में। आप समझ सकते हैं 1 या 2, 1 से आगे ही जाएगा, मतलब जरूरी नहीं कि 2 के बीच में ही आएगा, 3 से ज़्यादा भी जा सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि विषम भिन्न 1 से बड़ा होता है और सम भिन्न 1 से छोटा होता है। इस बात को दर्शाना में आसान रहेगा, ये बात समझ जाइएगा। तो आप अब देखिए इस तरह के भिन्न दिए रहेंगे। मान लीजिए भिन्न दिया हुआ है, इसको दर्शाना है। देखिए ये क्या है, ये एक सम भिन्न है। ये कहाँ आएगा, 1 से छोटा है तो 1 के पीछे ही आएगा। सब इसको देखिए, ये 0/12 है। किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही होता है। मतलब ये 0 पर ही आएगा। ये 0 ही लिखा हुआ है लेकिन भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। ये कहाँ पर आएगा, यहाँ 0/12। और इसको भी छोड़िए, ये देखिए 12/12। 12/12 का मतलब 1 होता है। इसको कटा देंगे 12 से एक बार में, इसको भी एक बार में, तो 1 ही आएगा। तो ये 1 पर आएगा, 1 के बराबर है ये भिन्न, तो 1 के बराबर है तो यहाँ पर आएगा 12/12। इस तरह से बीच में आपको संख्या आएंगी जिसको दर्शाना रहेगा। अब देखिए 1/12 और 6/12, ये देखिए मतलब ये दोनों 1 से छोटी हैं। 1 से छोटी हैं तो इसी के बीच में आएंगी। और 12 लिखा है, इसका मतलब इसको 12 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा पहले पार्ट पर आएगा, पहले हिस्से पर 1/12। और ये 6वां हिस्सा जो होगा इधर से, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, इसको 12 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो पहला हिस्सा 1/12 कहलाएगा और 6वां हिस्सा 6/12 कहलाएगा। वहाँ पर दर्शाएंगे उसको। इसको इस तरह से भी, ये लाइन नहीं खींच के, ये जो लाइन खींच रहे हैं 12, इसको नहीं भी खींचेंगे, एक और तरीका है।
इस दोनों को देखेंगे 1/12 और 6/12 में कौन छोटा है। छोटा जो रहेगा वो इधर पहले रहेगा और जो बड़ा है उसके आगे रहेगा। तो देखिए इस दोनों में बड़ा को देखना है तो देखिए 12 से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए कि जो नीचे है दोनों में उसी से, या इसका एलसीएम ले लीजिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कट जाएगा पूरी तरह से। क्या आएगा यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। दोनों में कौन बड़ा आ रहा है? बड़ा ये आ रहा है। तो बड़ा ये आ रहा है तो देखिए बड़ा तो 0 के नज़दीक नहीं रहेगा, उसके बाद रहेगा। तो सबसे छोटा यहाँ लिखेंगे पहले, उसके बाद बड़ा, क्योंकि 0 से बढ़ते हुए 1 के तरफ जा रहा है, इधर से बढ़ते हुए आगे जाता है। तो पहले छोटा वाला इधर रहेगा, उसके बाद बड़ा वाला इधर रहेगा। तो ये छोटा वाला लिखे हम 1/12 और 6/12 उधर। तो छोटा बड़ा चेक करके भी आप रख सकते हैं। छोटे वाले को पहले रखिए, बड़ा वाले को बाद में रखिए। और इस तरह से भी आप रख सकते हैं कि उसको 12 भाग में डिवाइड कीजिए और पहला भाग जो होगा 1/12 होगा और 6वां भाग जो होगा 6/12 होगा। इस तरह से भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से आप रख सकते हैं। अब देखिए अगला, ये दूसरा, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना। विषम भिन्न मान लीजिए 3/5 है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। जैसे इस तरह से लिखा रहता है ना, ये मिश्रित भिन्न है। इसको बोलते हैं 3/1/2 या 3 सही 1/2 पढ़ते हैं हम लोग। इसको 3/5, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। देखिए 5 से इसमें 3 में भाग देंगे। 5 से नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे। ये भाग ही होता है, ये जो बटा है ना भाग ही होता है। तो भाग देंगे, सॉरी ये तो सम भिन्न है ना। विषम भिन्न में मान लीजिए कि 6 हो गया यहाँ पे। विषम भिन्न को बदलना है तो विषम भिन्न में ऊपर वाला बड़ा होता है अंश, तो इसको भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा ये। इसमें घटाएंगे 1 बचेगा, और शेष 1 बचा है। और भाग देने पर कितना बार में कटा, ये भागफल है, ये कहलाता है भागफल। और ये शेषफल। तो इसमें देखिए इसी दोनों चीज़ का यूज है। ये है भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक, और ये भाज्य कहलाता है। तो देखिए मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए पहले भागफल लिखते हैं इस तरह से, उसके बाद शेषफल और उसके नीचे भाजक। ये जो बटा है इसके सामने रहना चाहिए। तो इसका हमको लिखना है मिश्रित भिन्न, तो इसमें भाग दिए तो भागफल कितना आया था, 1 आया था, 1 लिखे। शेषफल कितना आया था, 1, तो ऊपर 1, इसके सामने बटा और उसके नीचे भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं नीचे वाले से 5 से, तो यहाँ 5 लिखेंगे। इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब देखिए इस तरह से अगर आपको दिया रहेगा, ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न अगर दिया रहेगा आपको तो उसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। विषम भिन्न में इसको कैसे बदलेंगे, देखिए बदलने के लिए क्या करना है, इसमें और इसमें इन दोनों में गुणा कर देना है। ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें गुणा कर देना है। 3 और 2 में गुणा कर देना है और बटा लिखना है। गुणा करने के बाद इसमें ये जो है यहाँ पे लिखा है शेषफल, इसको जोड़ देना है, जोड़ दीजिएगा। और नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर एक बार ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें दोनों में क्या कर देना है, गुणा। इस दोनों में गुणा कर देना है, इसमें इसमें। और उसके बाद इसमें जो ऊपर दिया गया है ये, इसको जोड़ देना है। जोड़ दिए हम यहाँ पे, देखिए। और नीचे 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 6 + 5 आइए 2, तो 6 5 जोड़ेंगे तो आएगा 11/2। तो ये जो इसको इस रूप में लिख दिए, तो यही जो मिश्रित भिन्न था इसका निरूपण कर दिए हम, विषम भिन्न में बदल दिए। इस तरह से बदलना रहेगा आपको, तो आप बदल सकते हैं आसानी से। इसमें गुणा करना है और ये वाला जोड़ देना है। अब बाकी नीचे 2 है, 2 ही रहेगा हर जगह। इसको बस इस तरह से इस रूप में कर देना है। ये टॉपिक समझाए, आपको समझ में आया होगा लगभग। तो नहीं आया है तो दोबारा देखिए, समझ में आ ही जाएगा। और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे, प्रश्नावली 7.2। देखिए अब प्रश्नावली 7.2 बनाते हैं उसका सवाल। इस सवाल में क्या है, पहला सवाल में कि संख्या रेखा खींचिए। तो संख्या रेखा हम लोग खींच दिए हैं। उस पे संख्या रेखा पर निम्नलिखित को बिंदु रूप में दर्शाइए। निम्नलिखित में जो 4 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, 3 सवाल, इसमें
इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 1/2, 1/4 और 3/4 और 4/4। तो 4/4 का आपको मतलब समझाए थे, दोनों कट जाएगा तो आएगा 1, ये 1 के बराबर है तो 4/4 यहाँ आएगा। और इस तीनों को देखिए, इसी तीनों में दिक्कत है। इसमें एक और तरीका हम समझाए थे आपको कि तीनों को देख लीजिए कि कौन सा बड़ा है, जो बड़ा आएगा सबसे लास्ट में रहेगा, जो छोटा आएगा वैसे आएगा। तो उस तरह से आप नहीं भी कीजिएगा तो देखिए एक और तरीका आप बताए थे, इस 4 पार्ट में डिवाइड है। देखिए 4 4 लिखे हैं, इसमें 2 लिखा है, लेकिन 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, इस हिस्से को 0 से लेकर के 1 के बीच में। ये सभी देखिए समभिन्न है, और समभिन्न 1 से छोटा होता है तो 1 के पीछे ही आएगा, यहाँ 0 और 1 के बीच में ही आएगा ये तीनों। तो देखिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इतना हिस्से को बराबर बराबर भाग में। देखिए 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्से में डिवाइड कर दिए। 4/4 का मतलब 4 हिस्से में से 4 हिस्सा दर्शाना है, तो 4 हिस्से में से 4 हिस्सा यहाँ पर आएगा। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 को हम लोग 0.5 भी कहते हैं, आधा कहते हैं इसको। तो इस पूरे संख्या का 0 से लेकर के 1 के बीच का आधा कौन सा होगा, ये बीच वाला। तो इसको यहाँ 1/2 आएगा। ये तो हो गया। 1/4 और 3/4 में देखिए 1/4 का मतलब 4 हिस्से में से पहला हिस्सा, ये 4 हिस्से में से तीसरा हिस्सा। तो 4 हिस्सा ये किया गया है, इसमें से पहला हिस्सा कहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ आता है, तो यहाँ होगा 1/4, 4 हिस्से का पहला हिस्सा। फिर ये दूसरा हिस्सा है, ये फिर तीसरा हिस्सा है, ये 3/4 होगा, तीसरा हिस्सा, चौथे 4 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा हो गया 3/4। इस तरह से हम लोग दर्शा देंगे। ये नहीं लिखना है, तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है, इसी में का दूसरा है, ये पहला ए था, ये बी है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ये देखिए और आसान है। ये देखिए सब इसमें दिया 1/8, 2/8, ये सब क्या है, ये सब विषम की सम है। आप बताइए, ये सभी विषम समभिन्न है, क्योंकि सब में छोटा है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला सब छोटा है तो समभिन्न है। समभिन्न है तो 100 छोटा आएगा, मतलब 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ही पर आएगा ये। तो एक देखिए इस तरह का संख्या रहता है, नीचे वाला हर सब में बराबर रहता है, एक ही रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। एक बात ध्यान रखिए कि जब नीचे अंश अगर हर छोटा हो जाए, ये हर है, हर अगर छोटा कर सॉरी सब बराबर हो जाए, तो जो ऊपर वाला छोटा रहता है जिसका अंश वो छोटा होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें 1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 7 है। इस सब में सबसे छोटा कौन है, तो 1/8 सबसे छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 3/8 उससे बड़ा है, और 7/8 उससे बड़ा है। तो इसको लगातार आप दर्शाते जा सकते हैं। यहाँ पर 1/2, 2/8, फिर 3/8 या 7/8, इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। या आपको एक और तरीका बताए थे कि 8 भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 8 भाग में हो गया। और इसमें से पहला भाग, 8 भाग का पहला कहाँ आएगा, यहाँ पर 1/8, दूसरा 2/8 और तीसरा 3/8। उसके बाद 7वां, तो 7वां देखिए पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7वां हिस्सा है, 7/8। इस तरह से भी दर्शाइए, या इस तरह की लाइन ना खींच करके लगातार भी आप दर्शा सकते हैं, मतलब कुछ दूरी पर। ऐसे तो सही रहेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर इतना गैप है, उसके बाद यहाँ पर कुछ दूरी के बाद ही आएगा 7/8, यही सही रहेगा। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कौन सा बड़ा है। सी नंबर देखिए, इसमें भी संख्या रेखा पर ही दर्शाना है। देखिए इसमें दिया है 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। इसमें ध्यान से देखिए, ये जो 8/5 लिखा है, तो 8 में 8 बड़ा है, नीचे वाला हर बड़ा है, हर छोटा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये विषम भिन्न है। अब विषम भिन्न 1 से बड़ा होता है तो इधर आएगा, इससे आगे आएगा। ये 1 के बाद जो क्या आता है, 2 आता है, तो ये 2 और 1 के बीच में आएगा। अब देखिए ये सब तो 1 से छोटा ही आएगा, क्योंकि ये सम भिन्न है, इधर आएगा। तो क्या करना है, 1 और 0 के बीच में 5 नीचे लिखा है, जितना नीचे लिखा रहता है उतना पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे।
5 भाग में डिवाइड करना है तो 4 लाइन खींचिएगा ऐसे, तो 5 भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक कम करके लाइन खींच दीजिए, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5 भाग हो गया। अब इसमें 2/5 दूसरा भाग कौन सा होगा, तो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, यहाँ तक दूसरा भाग है इसलिए 2/5 यहाँ। उसके बाद 3/5 ये तीसरा भाग है, 3/5 यहाँ पर, और 4/5 ये 4/5, ये 8/5। देखिए ये तो विषमहीन है तो ये जाएगा उधर। यहाँ मान लीजिए 1 और 2 के बीच में यहाँ नीचे 5 लिखा है तो इसको दर्शा देंगे कहीं, यहाँ दर्शा दीजिए। इसको या भाग दीजिए 8 में 5 से, तो इसको आएगा 1 पूर्णांक 3/5। एक हिस्सा तो आएगा ही, उससे 1 तो आएगा, तो 1 तो यहाँ हो गया। और 3/5 का मतलब है इसको अगर 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो तीसरा हिस्सा कौन सा होगा, ये तो 3 मतलब यहीं पर आएगा। ये क्या था, ये 8/5। फिर ध्यान से देखिए, इसको हम लोग इस तरह से बदल दिए यहाँ मिश्रित भिन्न में, तो 1 आया, 1 तो यहीं तक हो जाता है, 1 इसके आगे भी ये जाएगा 3/5 तक, ज़्यादा है ये 3/5 ज़्यादा है तो 3/5 यहाँ तक आएगा। तो पूरा संख्या ये 8/5 यहाँ तक आएगी। आप समझ रहे हैं यहाँ 1 कैसे आया, बदले इसको मिश्रित भिन्न के रूप में, तो 1 सही 3/5 आया है। 1 है और 3/5 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा 3/5 यहाँ होगा। इसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे और 3/5 यहाँ आएगा तीसरा हिस्सा, मतलब पूरी संख्या जो है 8/5 यही आएगी। ये यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक 8/5 कहलाएगा। आप समझ गए होंगे। इस तरह से तीनों सवाल बन गया। देखिए अगला सवाल है, इसमें दूसरे का पहला, इसमें क्या करना है कि भिन्न दिया हुआ है, इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए इसमें भाग देंगे नीचे वाले से ऊपर वाले में, 6 बार में कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो इसको देखिए जो शेषफल है इसको मिश्रित भिन्न में लिखना रहेगा, मिश्रित भिन्न में। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए भागफल यहाँ लिखते हैं, 6 भागफल है ये, तो उसका उसके सामने इस तरह का बट्टा बनाएंगे और शेषफल ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग दे रहे हैं भाजक है ये नीचे लिखेंगे। इसी तरह से इसमें 4 सवाल और है, आप बना लीजिएगा। इसके बाद तीसरा सवाल बनाएंगे। देखिए तीसरा सवाल है, इसको विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ये मिश्रित भिन्न में है, तो बदलने के लिए इसमें और इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा, और इसमें जोड़ देंगे ये ऊपर वाला, और नीचे ये 4 लिखेंगे। अब गुणा करेंगे, इसमें 28 होगा, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31/4। ये हो गया विषम भिन्न के रूप में। इसी तरह इसमें 4 और सवाल हैं, आप बना लीजिएगा। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।